जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके और जरूर सेट कर लेना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। दोस्तों हम चेक करने वाले हैं कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पीएल हम किस तरह चेक करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट और पीएल से ही हमें पता चलता है कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कंपनी डाउनफॉल में, उसी से हमें प्रॉपर्ली डिटेल्स मिलती है कंपनी की। दोस्तों वो कैसे चेक करते हैं, हमने जैसे एग्जांपल के लिए मैंने टाइप किया TCS, आगे टाइप करना आपने स्कैनर, TCS स्कैनर आप टाइप करेंगे, उसके देखिए नीचे सबसे पहले ये साइट खुल जाएगी स्कैनर की, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्ली देखते हैं, इसमें आपको TCS की सारी डिटेल खुल जाएगी इसमें, ठीक है। इसमें आपका जैसे आप स्क्रॉल डाउन नीचे करते रहेंगे धीरे धीरे तो इसमें आपकी पूरी डिटेल आएगी कंपनीज़ की। अब इसमें आप ये देखते हैं, इसमें सारी कंपनी की डिटेल आ गई, जो उसके पीर कंपटीटर्स है, कंपटीटर का नेम भी आ जाएगा, उसकी कैपिटलाइजेशन आ जाएगी, TCS है, इन्फोसिस है, फिर SCL टेक है, विप्रो है, L&T माइंट्री है, टेक महिंद्रा है, L&T टेक्नोलॉजी है। इसी तरह सबकी कंपनी डिटेल्स आ जाती है कि कंपनी रैंक भी साथ में आती है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर इसके क्वार्टर रिजल्ट आते हैं। दोस्तों जो इसमें मेन पैरामीटर थे वो आपको बताता हूँ, जो मेन पैरामीटर जरूर चेक करने में ज़रूरी होते हैं। हमें फिर कंपनी की सेल्स देखनी होती है, ये कंपनी की मेल सेल्स है। फिर कंपनी की हमें एक्सपेंस चेक करने होते हैं, कंपनी के एक्सपेंस कंपनी की सेल्स से कम होने चाहिए, तभी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगी। फिर हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है जो बेसिकली आपकी सेल में से जो एक्सपेंस लेस होते हैं उसमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर आप परसेंटेज में काउंट करें तो उसके नीचे इसकी परसेंटेज लिखी होती है कि वो कितने % से ग्रो करा है कंपनी ने। उसके बाद कंपनी अदर इनकम होती है, कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट करा हुआ है, अपनी कंपनी को किसी सोर्स से अगर इनकम आई है तो उसमें इसकी डिटेल नीचे लिखी होती है। जैसे इसमें लिखी हुई डिटेल 1397 520 11575 965, इस तरह कंपनी डिटेल सारी डिटेल्स लिखी होती है। और कंपनी ने कहीं से अगर कुछ लोन लिया है या किसी भी तरह का इंटरेस्ट है तो इसमें इंटरेस्ट की डिटेल होती है नीचे, जैसे 163 272 160, ये इंटरेस्ट की डिटेल होती है। अब फिर हमें चेक करना होता है कंपनी का नेट, ये आपका ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका कंपनी का प्रॉफिट होता है बिफोर टैक्स, ये बिफोर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आता है। उसके बाद नीचे कंपनी का होता है मेन प्रॉफिट, सारी एडजस्टमेंट के बाद, सारे एक्सपेंस कट करने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। जैसे नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1120 11436, इस तरह इसका नेट प्रॉफिट है। ये हमें नेट प्रॉफिट चेक करना होता है। फिर हमें कंपनी का नेक्स्ट पैरामीटर चलना होता है। ये नेक्स्ट पैरामीटर में अगर आप चाहें तो कंपनी की सेल्स जो होती है वो ईयर वाइज भी अवेलेबल होती है, जो हमने पहले चेक किया था वो क्वार्टरली था। आप चाहें तो कंपनी की ईयरली भी सेल परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं, कंपनी ने कौन से फाइनेंशियल ईयर में कितनी सेल करी है, इसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है। ये देखते हैं आप, इसमें 2023 जो भी जस्ट क्लोज हुआ है वहाँ तक की डिटेल पूरी अवेलेबल है इसमें। ये देखते हैं, ये करंट ईयर जो चल रहा है उसकी डिटेल है, ये प्रीवियसली ईयर की है, ये उससे पहले ईयर की देखते हैं आप। इसी तरह उसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ईयरली, वो ईयरली प्रॉफिट आप देखते हैं ये कि कंपनी ने किस अमाउंट के हिसाब से ग्रो किया है, ये कंपनी का डिटेल्स होती है सारी। उसी तरह कंपनी का OPM होता है, ये देखते हो आप। और कंपनी की अदर इनकम आती है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है एक एक चीज़। उसी तरह ये इंटरेस्ट होता है कंपनी, क्या कंपनी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट की डिटेल होती है। अब इसी तरह ही इसका वो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ है बिफोर टैक्स होता है, विदाउट किसी एडजस्टमेंट के, ये टैक्स की डिटेल होती है, प्रॉफिट की डिटेल होती है इसमें आपकी। और ये कंपनी का निकल कर आता है मेन प्रॉफिट, जो कंपनी ने किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया है, सारी एडजस्टमेंट के बाद, सारे एक्सपेंस मीट आउट करने के बाद, ये सारी डिटेल्स होती है। फिर हमें कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर पर चलना होता है। ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है कि कंपनी के जो ओनर हैं, जो स्टेक होल्डर मेन होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उनके पास कितनी होल्डिंग है, ये होल्डिंग की डिटेल्स होती है। इसमें आपकी जो होल्डिंग की डिटेल्स होती है वो क्वार्टरली अवेलेबल होती है, किस क्वार्टर में कंपनी के शेयर होल्डर ने, अपना प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा है या स्टेक कम किया है। इस पर हमें स्पेशल ध्यान देना होता है कि प्रमोटर अपना स्टेक कम तो नहीं कर रहे हैं, अगर कम कर रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है प्रमोटर ने स्टेक कम क्यों किया है।
उसके अकॉर्डिंग हमें आगे के लिए डिसीजन लेने होते हैं। इसमें आप देखते हैं, इसमें एफआईएस की डिटेल होती है कि एफआईएस के पास कितना स्टेक अवेलेबल है, एफआईएस कितना स्टेक बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, ये डिटेल्स होती है। इसी तरह ये डीआईएस की नीचे डिटेल होती है, डीआईएस के बाद कितना स्टेक अवेलेबल है हम कंपनी का, ये सारी डिटेल होती है। और आप चाहें तो इसमें डीआईएस की डिटेल भी आपको अवेलेबल होती है कि डीआईएस में कौन कौन इन्वेस्टर अवेलेबल है, कौन सी कंपनी ने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे इसमें देखते हैं आप, इसमें एलआईसी है, एलआईसी ने इन्वेस्ट करा हुआ 4.63, एसबीआई ने करा हुआ है इसमें 1.03। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसमें डिटेल आती है, इसमें गवर्नमेंट की डिटेल भी आती है। और गवर्नमेंट के बाद कुछ होल्डिंग होगी तो गवर्नमेंट की इसमें डिटेल है 0.05, ये देखते हैं आप। और पब्लिक के बाद जस्ट 5.38, पब्लिक के बाद कितनी होल्डिंग है, पब्लिक की डिटेल होती है। अब दोस्तों हम चेक करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर का। दोस्तों मैंने टाइप किया है टीसीएस बैलेंस शीट मनी कंट्रोल या मनी, क्योंकि मुझे मनी कंट्रोल पर देखना थोड़ा ईजी लगता है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप चाहें तो किसी और साइट पे भी चेक करते हैं, बट मनी कंट्रोल पे मैं चेक करता हूँ। आप जैसे मनी कंट्रोल पे आप ये टाइप करेंगे इस पर, दोस्तों पहले हमने कंपनी का पीएनएल चेक किया था, अब हम कंपनी की ये बैलेंस शीट चेक करेंगे। इसमें कंपनी के रिजर्व्स, कंपनी की डिटेल सारी अवेलेबल होती है। आप देखते हैं अब कंपनी के पास पहले कितना रिजर्व था, पहले करीबन अपना 78,000 के आसपास करोड़ INCR था, फिर 73 हुआ आपका, ये 74,500, 7700, 7400, ये अप्रॉक्स कंपनी के पास रिजर्व इन हैंड होता है। कंपनी के पास अब ये इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग एक्सपेंस होता है कि कंपनी के पास कितना कर्जा है। आप देखते हैं इसमें 0 है बिल्कुल। ये चीज़ दोस्तों चेक करनी होती है हर कंपनी के अंदर। जब भी आप कोई कंपनी के बाइंग के लिए सोचते हैं तो ये चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है। इससे आपको प्रॉपर डिटेल्स मिलती है कंपनी की। जिस तरह आप कोई मोबाइल हैंडसेट या कुछ भी परचेस करते हैं, उसकी प्रॉपर हर चीज़ की स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, ऐसे ही कोई भी शेयर आप परचेस करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी बैलेंस शीट, इसका पीएनएल चेक करना ज़रूर होता है। इसमें कई और पैरामीटर्स भी होते हैं दोस्तों, ये देखते हैं आप। इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है, कंपनी ने शॉर्ट टाइम में कोई कर्जा लिया हुआ है तो उसकी डिटेल होती है। कंपनी वाला कोई भी कर्जा नहीं किसी भी तरह का। और फिर कंपनी के पास हम चेक करना होता है कंपनी के बाद इन हैंड कैश कितना अवेलेबल है। ये देखते हैं आप कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल, पहले था 8900, फिर अप्रॉक्स 49, 3200, 13,700, 4500। ये आप देखते हैं कंपनी का इन हैंड कैश कितना अवेलेबल है। दोस्तों ये सारे पैरामीटर होते हैं, किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले ये चेक करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस कम होंगे। आपको इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न, पीएनएल, एवरी क्वार्टर, प्रमोटर की होल्डिंग, डीआईएस की होल्डिंग, हर चीज़ चेक करनी होती है। अगर ये चीज़ आप ध्यान देंगे तो आपके लॉस होने के चांस कम होंगे। दोस्तों आपको अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।